राखी। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस किए थे वल्गर फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमारा नंबर जो था, डिनोमिनेटर जो था वो 9 एंडिंग नंबर था और हमने डिस्कस किए थे सिर्फ डिनोमिनेटर 19 लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी 9 एंडिंग नंबर अगर हमारे डिनोमिनेटर में आता है तो हम एकाधिकरण पूर्वनिर्णय रूल अप्लाई करके किस तरह से हम उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे 19, 29, 39, 49, इवन 119, 139 इस तरह का नंबर भी अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको भी हम कैसे ये सूत्र यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। When denominator is 19, then एकाधिकरण पूर्वनिर्णय सूत्र हमें क्या बोलते हैं कि 9 के बिफोर जो नंबर है, 9 के पूर्व पे जो नंबर है वो एक अधिक हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 1 है वो 2 हो जाएगा, तो तब हमारा न्यू डिवाइजर बना था 2। सिमिलरली जब 29 होगा तब ये हो जाएगा 3, 39 होगा तब ये हो जाएगा 4, 49 के लिए 5 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर 99 चलता है, जब हमारे डिनोमिनेटर 99 हो जाएगा तब हमारा न्यू डिवाइजर क्या बनेगा 10। अगर 119 होता है, दैट इज 119 होता है, तब 9 के बिफोर जो नंबर है, अब हमारा नंबर 3 डिजिट बन गया जो डिनोमिनेटर है, तो 9 के बिफोर जो नंबर है वो है 11। उसको हम फिर एक अधिक कर देंगे, मतलब हमारा न्यू डिवाइजर जो बनेगा वो 12 होगा। सिमिलरली अगर 139 होता है तो ये बन जाएगा 14। इस तरह से तो उस टाइम हमारा अगर डिनोमिनेटर 139 हो जाता है तब हमारा डिवीजन जो होगा 14, मतलब हमें डबल डिजिट डिवाइजर लेकर तब हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जस्ट हमने अभी चार्ट बना लिया है। जब हम सम डिस्कस करेंगे तब हमें डिवीजन किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने डिनोमिनेटर 19 लेकर हमने डिटेल्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे डिनोमिनेटर 29 एंड ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट सम मेरा जो है वो है डिनोमिनेटर 29 लेकर। सपोज द सम इज 1/29। तो हमारा एकाधिकरण पूर्वनिर्णय सूत्र के हिसाब से 29 जो डिनोमिनेटर है उसको हमें न्यू डिवाइजर बनाएंगे 3। तो हम उसके हिसाब से डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। अब 3 से जब अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले हम एक डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे एक 0 आएगा और 1 एज ए रिमाइंडर नीचे आ जाएगा। नाउ आवर न्यू डिविडेंड इज 10। हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3s are 9, 1। Now 13 is your new dividend। 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12, 1। Now 14 न्यू डिविडेंड। 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12, 2 एज ए रिमाइंडर आ गया। 24 इज आवर न्यू डिविडेंड। 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8s are 24, 0। तो हमारा जो आंसर बन रहा है 0.03448। अभी ये जो हमने डिवीजन यहाँ पे किया है इसको हम जितना डिजिट तक चाहे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो हमारा 1/29 का आंसर बना 0.03448। अब एक और एक सम हम करते हैं। सपोज द सम इज 60/29। अब इसमें देखिए जो 60 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 29 को अगर हम 29 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 29 2s are 58, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 2/29 ये हम लिख सकते हैं। 60/29 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब हम आंसर लिखेंगे
2 एज ए होल नंबर आ जाएगा, फिर डेसिमल लगा के हम डिवीजन 2/29 का आंसर निकालेंगे क्योंकि 2 29 से छोटा है तो डेसिमल तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो अब हम 2 को हमने 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 एज ए रिमाइंडर नीचे आ जाएगा। अब 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18, 2 नीचे आ जाएगा। नाउ 26 इज आवर न्यू डिविडेंड, 3 8 are 24, 2 आ जाएगा। नाउ 28 इज आवर न्यू डिविडेंड, 3 9 are 27, 1 आ जाएगा। नाउ 19 इज आवर न्यू डिविडेंड, 3 6 are 18, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको भी हम जहां तक चाहे, हम जितना डिजिट तक चाहे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 2.06896। तो एक देखिए 60/29 के हम जो फ्रैक्शन का जो हमने आंसर निकाला, हमें ना ही 29 के टेबल्स के लिए सोचना पड़ा, ना ही हमें इतना टीडियस डिवीजन करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना पड़ा इतना, जो नॉर्मली हमें अगर इसको हम कन्वेंशनल वे में हम डिवाइड करने जाते तो हमें जो प्रोसेस में जाना पड़ता वो तो एक ट्रबलसम प्रोसेस है ही। लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स का ये एकाधिकरण पूर्वना सूत्र को यूज करके हम कितने आसानी से हम इतना बड़ा आंसर को भी हमने निकाल लिया है। हम और एक सम करते हैं। सपोज एक सम है 35/69। तो सपोज 35/69 अगर हमारा वल्गर फ्रैक्शन है तो इसमें 69 को हम क्या करेंगे, इसको 7 बनाएंगे सूत्र के हिसाब से, और 35 न्यूमरेटर जो है वो छोटा है तो हमें यहाँ पे 0 लगा के एक डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। फिर हम डिवाइड करेंगे 7 से 35 को, 7 5 are 35, रिमाइंडर 0 आ गया। अब नेक्स्ट डिविडेंड इज 0.5, लेकिन 7 से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 0.5 एज रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट डिविडेंड इज 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 are 49, 1। नेक्स्ट डिविडेंड इज 17, 7 2s are 14, 3 आ गया। नेक्स्ट डिविडेंड इज 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4s are 28, यहाँ पे 4 आ गया। नाउ नेक्स्ट डिविडेंड इज 44, 7 6 are 42, यहाँ पे 2 आ गया। इसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया 0.507246। अभी आप लोगों को ये फ्रैक्शन का सॉल्यूशन देखकर आपको पता चल ही गया है कि ये प्रोसेस कितना आसान है और कितने जल्दी आप इस प्रोसेस में आप ये इस तरह का फ्रैक्शन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये ट्रिपल डिजिट लेकर, जिसमें भी आपको पता चलेगा कि ट्रिपल डिजिट अगर हमारा डिनोमिनेटर होता है तो उसको भी हम कितनी आसानी से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 3 डिजिट हो जाएगा। हम लेंगे 109, न्यूमरेटर हम 1 लिखते हैं। तो अभी हमारा सूत्र के हिसाब से 9 के प्रीवियस नंबर है 10, तो इसको हमें 11 बना के हमारा न्यू डिवाइजर जो बनेगा वो 11 होगा। तो 11 लेकर हम अभी डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमें एक डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा। अब 1 को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट डिविडेंड जो है वो 10 को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक 0 आएगा और यहाँ पे 10 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा न्यू डिविडेंड जो बना है दैट इज 100 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो 9 11 are 99, यहाँ पे 1 आ गया। नाउ 19 इज न्यू डिविडेंड, 11 1s are 11, यहाँ पे आ गया 8। नाउ 81 न्यू डिविडेंड, 7 11 77, यहाँ पे आ जाएगा 47। नाउ 11 4s are 44, यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 1/109 का जो आंसर आया वो है 0.009174। आप एक नंबर लेते हैं जिसमें हम न्यूमरेटर को बड़ा कर देते हैं। तो आई सपोज द नंबर इज 1409 डिवाइडेड बाय 139। तो इसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब एक होल नंबर पार्ट आएगा। तो इसको पहले हम स्प्लिट करके लिखते हैं।
तो 139 से 140 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। नाउ 19 को हमें 139 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे एक 0 आएगा और 19 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा जो अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं तो हम लिखेंगे 10 प्लस 19 बाई 139। अब इसको हम 10 डेसिमल लगाएंगे। अब 19 को हमें 139 डिनोमिनेटर है उसको हम सूत्र के हिसाब से 14 डिवाइजर बनाएंगे और 19 को हम 14 से डिवाइड करेंगे पहले। तो 14 1 जार 14, यहाँ पे आ गया 5। अब 51 के लिए हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। 3 इंटू 14 इज 42। 42 के लिए यहाँ पे 3 आ गया। 42 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9। नाउ 6 इंटू 14 इज 84, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 84 मतलब यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा। हम फिर से 96 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 84 को 96 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फिर क्या बन रहा है, 10.1366। अभी देखिए 1409 को हमने 139 1409 बाई 139 हमारा फ्रैक्शन था, उसका आंसर भी हमने कितने वैसे ओरली हमने आंसर को निकाल लिया। उसके लिए ना ही हमें कोई रफ वर्क करना पड़ा, ना ही कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। एक सिंपल सा वे में हमने इसका आंसर निकाल लिया। अभी एक लास्ट सम करते हैं जिसका डिनोमिनेटर होगा डबल डिजिट लेकिन न्यूमरेटर 3 डिजिट होगा। सपोज हमारा डिनोमिनेटर है 89 और न्यूमरेटर है 957, तो ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो मतलब हमें इसको होल नंबर और फ्रैक्शन ऐसे इस फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम 89 से पहले 957 को डिवाइड करते हैं। तो 89 1 89, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 67 89 से छोटा है तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 0 प्लस 67 बाई 89। तो इसको हमें अगर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम डेसिमल फॉर्म में इसको लाएंगे तो 10 डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा और 67 को सूत्र के हिसाब से 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 89 को हम 9 न्यू डिवाइजर बनाएंगे। तो 9 7 जार 63, यहाँ पे आ जाएगा 4। नाउ 9 5 जार 45, यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ 9 2 जार 18, यहाँ पे आ जाएगा 7। नाउ 9 8 जार 72, यहाँ पे आ जाएगा 0। और इस प्रोसेस में ये डिवीजन का आंसर कंटिन्यू हो सकता है। तो इसका जो फाइनल आंसर बना है वो क्या है, 10.7528। आज के एपिसोड में हमने जितने भी डिवीजन मतलब फ्रैक्शन डेसिमल कन्वर्शन किए हैं, आप लोगों को पता चल गया है कि ये प्रोसेस कितना सिंपल है। ये आप स्कूल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक तो मिस्टेक्स आप बहुत अच्छी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और दूसरा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं इतना सिंपल वे में डिवीजन करने के लिए। तो आज का एपिसोड तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन का प्रोसेस ही डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियोस का व्यूअरशिप देखकर लग रहा है कि आप लोगों को मेरा वीडियोस यूज़फुल लग रहा है, तो आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि और भी वीडियोस लाने के लिए जो आप लोगों के कैलकुलेशन को और इम्प्रूव करे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे। मेरे चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स। स्टे सेफ। नमस्कार।